नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ नियम सरल किए हैं। अब शादी के लिए 5 बार और पढ़ाई के लिए 10 बार पैसा निकाला जा सकेगा। न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने तय की गई है। त्योहारों पर उत्तर रेलवे ने अतिरिक्त बर्थ बढ़ाई, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। खुदरा महंगाई दर 8 सालों में सबसे कम 1.5% पर पहुंची है। जीएसटी कटौती से दाम घटे हैं। टाटा ग्रुप ने एनिसॉस चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाया है। अब वे 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहेंगे। 1987 में टीसीएस में इंटर्न रहे चंद्रशेखरन आज समूह के प्रमुख हैं। निवेशक रेड एलियो ने चेताया कि अमेरिका में कभी भी आर्थिक संकट आ सकता है। उन्होंने ट्रंप सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया और कहा कि ग्लोबल मंदी की स्थिति बन सकती है। भारत के वित्तीय सेवाओं के सौदों में 39% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फाइनेंस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ दिख रही है, जिससे निवेश और आर्थिक गतिविधियां दोनों बढ़ी हैं। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने की रणनीति बनाई है। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 27 देशों में भारतीय निर्यात बढ़ेगा और अमेरिका के असर को संतुलित किया जाएगा। फोन पे, पेटीएम गेटवे, रेजर पे और जियो हॉटस्टार ने मिलकर सब्सक्रिप्शन आईक्यू सर्विस शुरू की है। इससे ग्राहक यूपीआई, ऑटोपे से सब्सक्रिप्शन भुगतान आसानी से कर और प्रबंधित कर सकेंगे। एनएचएआई ने नई योजना शुरू की है। अब हाईवे पर गंदे टॉयलेट की शिकायत करने पर यात्रियों को 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। शिकायत मोबाइल ऐप से फोटो अपलोड कर की जा सकेगी। पश्चिम बंगाल मेडिकल छात्रा गैंगरेप केस के सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पीड़िता के पिता ने कहा, मेरी बेटी आधी रात बाहर नहीं गई थी। दिल्ली एम्स ने कार्डियो सर्जरी विभाग के प्रमुख को निलंबित किया है। उन पर महिला नर्स से दुर्व्यवहार, गाली गलौज और धमकाने के आरोप लगे हैं। मामला पीएमओ तक पहुंचा था। तमिलनाडु करू भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। 3 सदस्यीय कमेटी निगरानी करेगी। विजय की रैली में 41 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने मुलाकात की। भारत कनाडा संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बिजनेस, ऊर्जा, तकनीक और कृषि जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा किसी का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को सीखने और सोचने की स्वतंत्रता मिले। उन्होंने पेरू और चिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से यह विचार साझा किया। दिल्ली की कोर्ट ने छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यनंद सरस्वती महाराज को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें 27 अक्टूबर तक हिरासत में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत में कार्यक्रम था, लेकिन हालिया आईपीएस मामले के कारण दौरा स्थगित कर दिया गया। दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि गोले और बारूद से ओजोन परत को कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन 4 फूलझड़ियों से ही इसमें छेद पड़ सकता है। पंजाब में पाकिस्तान से भेजी गई 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई। भारत पाकिस्तान सीमा पर पैकेज में यह आतंकी साजिश थी, लेकिन बीएसएफ जवानों ने इसे पकाकर बड़ी सफलता हासिल की। इनकम टैक्स विभाग ने दिलीप बिल्डकॉन ग्रुप पर रेड डाली। अमृतसर और भोपाल की टीम ने 2 ठिकानों पर तलाशी ली। कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट हैं और मालिक दिलीप सूर्यवंशी के दफ्तर पर भी सर्च जारी है। पंजाब में बाढ़ के कारण कई स्कूल बंद रहे। शिक्षक संगठन ने कहा कि सरकार ने 6 करोड़ बचाए। मोबाइल भत्ता कट गया। अगस्त सितंबर में 11 दिन छुट्टी रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल परिसर के दक्षिण गेट पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मुख्य गुंबद से 300 मीटर दूर यह घटना हुई। 2 घंटे में आग काबू में आई। किसी की जान नहीं गई। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने दिवाली पर हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। भोपाल में पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा था, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। देश में 1 लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक है। इन स्कूलों में 34 लाख बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 1,44,125 स्कूलों में औसतन 34 छात्र हैं, लेकिन 3,435 बच्चों पर केवल 1 शिक्षक है। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन सहित प्रमोशन और अन्य मांगों को लेकर शिक्षक डिप्टी सीएम से मिले। लखनऊ में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ब्रजेश पाठक से भी समर्थन मांगा और ज्ञापन सौंपा। सिंगर जुबिन मामले में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच सही दिशा में बढ़ेगी। 4 गवाह आज बयान देंगे। सीआईडी को ठोस सबूत मिले हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, एनआरआई से भी पूछताछ हुई। सोनिया गांधी ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीआर इवेंट से दूर रहने वाले नेता जरूरी हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधा। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 16 अक्टूबर से ओपीडी का नया शेड्यूल लागू होगा। रेलवे यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी से मुफ्त टिकट शेड्यूल की सुविधा जनवरी 2026 से शुरू होगी। राज्य स्तरीय नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2004 के तहत 9,300 रुपए करोड़ से अधिक के विकास कार्य शुरू किए और अशोक गहलोत को जवाब दिया।